चलते आए और आके मैया के दोनों हाथ पकड़ ली। मैया बस कर, अब क्रिया हो रही है। और मैया को लगा कि मेरे प्रभु भूखे हुए हैं, तो प्रभु को मैया ने गोद में ले लिया और गोद में लेके जैसे ही स्तनपान कराने जावे, सामने दृष्टि पड़ी चूल्हे के ऊपर, और चूल्हे में जो दूध की तपेली थी उसमें उफान आ गया। और जैसे ही दूध को उफनते देखा, मैया ने प्रभु को रखा नीचे और दूध की तपेली बचाने भागी। और ये बात प्रभु को पसंद नहीं आई। मैया मैं तेरी गोद में था, भूखा था, लेकिन मुझे छोड़ के दूध की तपेली लेने भागी। श्री महाप्रभु जी कहते हैं ये दूध का उफनना क्या है? बोले प्रभु की सेवा करते करते पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण यदि हो जाए तो मानो अपने घर में भी दूध की तपेली छलकी और अपन प्रभु को छोड़ के तपेली बचाने भागे। ये दूध क्या है? कहते हैं जो ऋषि मुनि गाय बन के प्रभु की सेवा करने आए, ये उनका दूध था। और दूध ने जब विचार किया कि मैं तो प्रभु की सेवा करने आया हूं, और प्रभु यदि मैया का दूध अरोग लेंगे तो प्रभु को भूख नहीं रहेगी, और भूख नहीं रही तो हमें अरोगेंगे नहीं, और जो हमारा उपयोग प्रभु की सेवा में न हुआ तो जी के क्या करेंगे? इससे अच्छा है अग्नि में कूद के अपने आप को समाप्त कर दें। लेकिन जैसे ही मैया ने दूध की तपेली बचाने भागी, प्रभु को यह वस्तु पसंद न आई, और प्रभु ने मैया को सबक सिखाने के लिए लकड़ी ली और लेके जितने भी दूध दही की मटकियां थी सब फोड़ डाली। भगवान ने कहा कि हर एक कार्य में मुझे याद रखोगे, सारे कार्य में साधूंगा, लेकिन मुझे भूल के जगत को साधने गए तो जगत तो तुम्हारा कभी होने वाला नहीं है, जो है वो भी जाएगा। और एक एक करके सारी मटकियां फोड़ दी। और जैसे ही मैया आई और ये दृश्य देखा, और मैया को ऐसा गुस्सा आया, कहा कन्हैया आज तुझे बराबर सबक सिखाऊंगी। और जैसे ही मैया ने हाथ में लकड़ी ली और प्रभु डर के भागे, आगे आगे प्रभु, पीछे पीछे मैया, आगे आगे प्रभु, पीछे पीछे मैया। और जहां ये दृश्य देखा, ब्रह्मादि देवताएं थर थर कांपने लगे कि जिसकी लाठी से पूरी दुनिया डरे, आज वो भगवान भक्त की लाठी से डर के भाग रहे। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। अरे कन्हैया ठहर जा, अरे कन्हैया ठहर जा। पर भगवान हाथ में नहीं आ रहे। भगवान कहे मैया मैं तो भक्तों के हाथ से बंधना चाहता हूं, मैं तो तुम्हारे हाथों में बंधना चाहता हूं, लेकिन मैया तुम्हारे हाथों में मैं कैसे आऊं? क्योंकि तुम मुझे पकड़ना तो चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास लकड़ी रूपी साधन है, और साधन बल से जब तक मुझे पकड़ना चाहोगी मैं तुम्हारे हाथ में कैसे आऊंगा? जब तक लकड़ी लेके दौड़ती रही, प्रभु हाथ में न आए। और जैसे ही लकड़ी छूटी, निस्साधन हुई। और जैसे ही निस्साधन हुई तो जैसे प्राकृत बालक मां के हाथों से बंधे, वैसे भगवान बंध गए। लेकिन अभी भी स्वामित्व का मद मैया के अंदर था। मैया ने कहा कि जाओ रस्सी लेके आओ। भगवान रो रहे हैं, गोपियां मना रही मैया को, मैया रहने दो रहने दो। लेकिन ना, आज तो बराबर पाठ दिखाऊंगी मैं। दासियों से कहा जाओ रस्सी लेके आओ। और जैसे ही दासियां रस्सी लेके आई और प्रभु को बांधने का प्रयत्न किया, लेकिन रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ी। भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों से बंधना चाहता हूं, लेकिन मैया तुम्हारा साधन का मद गया, लेकिन अभी भी स्वामित्व का मद है कि मेरा बेटा है। और ये 2 मद रहते हैं तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती है। मैया ने कहा दूसरी रस्सी लेके आओ। फिर से बांधना चाहा, 2 उंगल छोटी पड़ी। भगवान कहते हैं मैया अहंता और ममता रहेगी तो रस्सी बांध न पाएगी। तीसरी रस्सी मंगाई, जाओ लेके आओ। तीसरी रस्सी लेके आए, भगवान को बांधना चाहा, प्रभु न बंधे। बोले क्यों? प्रभु कहते हैं मैया सबसे बड़ी गलती ये कर रही हो कि ये गाय वो है जिससे मेरी गायें बनती हैं, तो जिससे गाय बनती हो उसे ये गोपाल कैसे बंधेगा? भैया ने कहा जाओ दूसरी रस्सी लेके आओ। और जहां दूसरी रस्सी लेके आए, प्रभु बंध ना सके, 2 उंगल छोटी पड़ी। भगवान कहते हैं मैया सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हो कि मुझे बांधने के लिए जो भी रस्सी लेके आ रहे हो, मेरी आंखों के सामने से लेके जा रहे हो। और मैया मेरी दृष्टि तो ऐसी है कि जिस पे पड़े वो मुक्त हो जाए, और जो मुक्त हो जाए फिर उसमें गांठ कैसे पड़े? जिस समय ये रस्सी मेरे आंखों के सामने से गई, मेरी दृष्टि पड़ते ही वो मुक्त हो गई है, और जो मुक्त हो जाए फिर उसमें संसार की गांठ कैसे पड़ेगी? मैया कहने लगी जाओ दूसरी रस्सी लेके आओ। और जहां दूसरी रस्सी लेके आए, प्रभु को बांधना चाहा, प्रभु न बंधे। प्रभु कहते हैं कि देखो रस्सी को संस्कृत में क्या कहते हैं? बोले गुण। क्या कहते हैं? और गुण के 2 अर्थ होते हैं, एक तो रस्सी और गुण यानी सद्गुण। और भगवान कहते हैं मैया कोई अपने गुणों से मुझे बांधना चाहे ना, कि मैं इतने जप करूं, इतने व्रत करूं, इतनी यात्रा करूं, इतने तीर्थ करूं, तो प्रभु मुझसे क्यों ना बंधे? कोई अपने गुणों से मुझे बांधना चाहे तो मैं किसी के भी गुण से बनता नहीं। मैं जब भी बनता हूं तो मात्र अपनी कृपा से ही भक्तों से बनता हूं।
और जब मैया की आंखों से अश्रु आने लगे, स्वामित्व का मद भी गया, और तब भगवान मैया से बंधे, भगवान को ऊखल से बांधा। और जब मैया गई तो भगवान धीरे धीरे आंगन में घूमने लगे। वहाँ यमलार्जुन के वृक्ष थे और बीच में से निकलना चाहा तो भगवान तो निकल गए, लेकिन स्वभाव से ही जो खल, उसका नाम ऊखल। साधारण जीव भी हो, साधारण खल हो तो भगवान से बंध के तर जावे, लेकिन ये तो स्वभाव से खल है, जो ऊखल है, तो भगवान से बंधा फिर भी संग न गया, अटक गया। और जैसे ही भगवान ने जरा सा झटका लगाया, यमलार्जुन के वृक्ष नीचे गिरे और जो श्रापित नलकुबेर मणिग्रीव प्रगटे, दोनों ने भगवान की स्तुति करी। स्तुति करके मांगा, वाणी गुणानुकथने श्रवणानुकथायां। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, पूरा जीवन आपने जो वाणी हमको दी है किस लिए, कि आपने गुणगान गावें, लेकिन इस वाणी से संसार में आके हमने मात्र दो ही कार्य करे, एक तो अपनी प्रशंसा और दूसरी औरों की निंदा। तो अपनी प्रशंसा और औरों की निंदा में रत इस वाणी को ऐसी प्रेरणा करो कि प्रभु आपके गुणगान गावे। अब हल्का हल्का वन देखते हुए जाएंगे, क्योंकि 6 बजे तक अपना विराम करना है, फिर 6:30 बजे आज पुनवारा की आरती है। तो मुख्य मुख्य प्रसंगों को संक्षिप्त में अपन देखते हुए गोवर्धन लीला की और आगे बढ़ेंगे। अब देखो 9, 10, 11, 3 अध्यायों का दर्शन अपन ने किया, और मैंने प्रारंभ में बताया था ना कि 90 अध्याय में से कितने अध्यायों को प्रक्षेप माना है महाप्रभु जी ने? 12वां, 13वां और 14वां। 12वां, 13वां और 14वां 3 अध्यायों को प्रक्षेप माना। और प्रक्षेप यानी क्या? 10वें स्कंद के अंदर जो प्रभु की लीला है वो कौन सी है? सारस्वत में कल्प में करी गई। लेकिन ये 3 अध्याय 12वां, 13वां और 14वां, जिसमें अघासुर वध का प्रसंग है, छाक लीला का प्रसंग है, ब्रह्मा जी गोबालकों का हरण करके 1 वर्ष तक ले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति, ये सारे जो लीला है कृष्ण की, लेकिन सारस्वत कल्प की नहीं, किसी और कल्प की लीला है। और इसका प्रमाण क्या? 12वां, 13वां और 14वां 3 अध्याय। बराबर। प्रमाण कहां से मिलेगा? तो कहते हैं 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक अपन देखें तो 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन आता है, एवं बिहारैः कौमारे कौमारम जहतु व्रजे। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ऐसा वर्णन आता है। ऐसे अनेक प्रकार की लीलाएं करते करते भगवान ने कुमार अवस्था पूर्ण करी। कौन सी अवस्था? और कुमार अवस्था यानी 5 वर्ष की आयु। 5 वर्ष की आयु पूर्ण करी। ये आया 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। अब 12वां अध्याय जाने दो, 13वां अध्याय जाने दो, 14वां अध्याय जाने दो, 15वें अध्याय का पहला श्लोक, ततश्च पौगण्डवय श्रीतो व्रजे, कि अब भगवान ने पौगण्डवय में प्रवेश किया। किसमें? और पौगण्डवय यानी 6 से लेकर 9 तक की आयु। देखो संगति कहां मिलती है? 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक 5 वर्ष पूर्ण करे और 15वें अध्याय का पहला श्लोक 6ठे वर्ष में प्रवेश किया। और बीच के 3 अध्यायों की लीला भी इसमें गिनो तो वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक गोप बालकों को ले गए थे, वो 1 वर्ष इसमें ऐड करो तो भगवान 7 वर्ष के होने चाहिए थे। लेकिन पौगण्डवय यानी 6ठे वर्ष के अंदर भगवान ने प्रवेश किया। लेकिन वो लीला इतनी सुंदर है कि भगवान ने, श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी लिखी है, बकासुर का तो भगवान ने उद्धार कर दिया, अघासुर का उद्धार किया। जब भगवान छाक लीला आरोगने के लिए कुमुदवन में पधारे, और जब छाक लीला आरोगने के लिए पधारे और सभी सखाएं अपने अपने घर से सुंदर सुंदर छाक लेके आए हैं, प्रभु भी उनके संग छाक आरोग रहे हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। मधुमंगल का दही खट्टा है, ना पड़ रहा है, प्रभु आपके योग्य नहीं है, प्रभु आप न रोगे, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं, भावत मोहि तिहारो झूठो, भावत मोहि तिहारो झूठो, भावत मोहि तिहारो झूठो, भावत मोहि
चल नयन विशाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल। मीठो। और जब ब्रह्मा जी ने ये छाक लीला के दर्शन करे, 2 घड़ी तो सभी जो सखा हैं उनके भाग्य की सराहना करी, लेकिन लगा देखो ये गोप बालक कैसे भाग्यशाली कि इनको प्रभु का अधरामृत मिल रहा है, तो मुझे भी प्रभु का अधरामृत कैसे मिले। देखो अधिकार के बिना अधरामृत नहीं मिल सकता। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे जाऊंगा तो अधरामृत नहीं मिलेगा, लेकिन सभी गोप बालक और प्रभु अपने हाथ धो तो यमुना जी में जाएंगे और यमुना जी में उनके अधरामृत की कणिका मिलेगी। तो मछली का रूप लेके ब्रह्मा जी गए कि इसी बहाने प्रभु का अधरामृत मिले, लेकिन प्रभु ने कहा अधिकार के बिना अधरामृत नहीं मिल सकता। और जहां देखा कि ब्रह्मा जी मछली बन के यमुना जी में आए हैं, प्रभु ने सभी सखाओं से कह लिया कि अपने अपने हाथ अपने वस्त्रों में पोंछ लो, कोई आज हाथ धोने यमुना जी में नहीं जाएगा। ब्रह्मा जी प्रतीक्षा करते रह गए, लेकिन अधरामृत की कणिका ना मिली। लेकिन जब अपना जूठा सखाओं को आरोपते, सखाओं का जूठा खुद आरोपते देखा, अब ब्रह्मा जी विचार करें जिसके अंदर ये आचार विचार भी नहीं तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। संशय हुआ और परीक्षा करने के लिए जितने भी गोप बालक थे, जितने भी बछड़े थे, उन सभी का हरण करके ले गए। भगवान आए, देखा कि गोप बालक नहीं है, बछड़े नहीं है। भगवान जान गए कि सर्जन के देव को संशय हुआ है, तो सर्जन के देव को मुझे मेरी आत्मसृष्टि का सर्जन दिखाना पड़ेगा। प्रभु ने पुनः संकल्प किया, एको हम बहुश्याम प्रजाए, और जितने भी गोप बालक और जितने भी बछड़े थे उन सभी का स्वरूप धारण करके भगवान ही व्रज में पधारे। और फिर तो पूरे व्रज का नक्शा बदल गया। पहले जो गोपियां रोज नंदालय में प्रभु के दर्शन करने आती, लेकिन अब नंदालय में दिखनी बंद हो गई। मैया कहे अरे गोपियां अब तुम नंदालय में क्यों नहीं आती? गोपियां कहे मैया अब हमको वो सुख हमारे घर में भी मिलता है कि जो नंदालय में मिलता था। बोले ये लीला प्रभु ने क्यों करी? तो कहते हैं कि जब भी वात्सल्य वाली गोपी मैया के पास खड़ी हो और प्रभु खेलते खेलते आवे और मैया की गोद में बैठे, तो वात्सल्य भाव वाली गोपी को लगे प्रभु जैसा सुख मैया को दिया ऐसा हमको कब मिले। जब प्रभु मैया का स्तनपान कर रहे हो, आंगन में खड़ी गाय को लगे प्रभु ऐसा सुख हमको कब मिले। प्रभु सोचे कि मैं तो इसी जन्म में सबके मनोरथ पूरे करने आया हूँ, सबके मनोरथ पूरे करने बार बार अवतार लूंगा तो कितने अवतार लेने पड़ेंगे। और प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि जितने बछड़े थे उनका रूप भी स्वयं लिया, जितने गोप बालक थे उनका स्वरूप भी स्वयं लिया। और अब हर एक गोपी को ऐसा लगता है जब उनका बालक आके गोद में बैठे, आंखें भर आवे, लगे मेरा पुत्र नहीं स्वयं कृष्ण आके बैठे हैं। अब जब बछड़ा गाय का दूध पिए तो गाय की आंखों में आंसू आ जाए, लगे स्वयं कृष्ण मेरा दूध पी रहे हैं। और इसी सिद्धांत को लेकर श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को वैष्णव के घर घर में पधराया कि नंदालय के अंदर यशोदा मैया को जो सुख मिले वही सुख मेरे प्रत्येक वैष्णव को भी क्यों ना मिले। ये विचार करके घर घर में वही सुख श्री वल्लभ ने कृपा करके पधराया। और 1 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी देखने के लिए आए कि देखूं तो सही क्या दशा है, लेकिन हरेक के अंदर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ। प्रभु की स्तुति करिए, स्तुति करके एक वस्तु बड़ी सुंदर कही कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि ऐसी दृष्टि में हो जावे कि जीवन में यदि कोई उत्तम हो तो मुझे आपकी कृपा दिखे, और यदि कुछ बिगड़े तो मैं आपको दोष न दूं, उसमें मुझे मेरे कर्मों की कठोरता दिखे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, भगवान गोपाल बने, और गोपाल बन के जब भगवान वन में पधारे तो श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि जब भगवान गौ चारण करने पधारे तो अपने सखाओं को 10 रसों का अनुभव कराते हैं। क्या कराते हैं? बोले कैसे? तो कहे कि जब भगवान अपने सखाओं के संग गौ चारण करने पधारे हैं, और श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में कहते हैं कि जब प्रभु गौचारण करने पधारे और जो गाय दूर दूर जा रही हैं तो भगवान अपने गोपालकों को कहते हैं कि जाओ वो गाय जो मुझसे दूर जा रही है उनको घेर घेर के लाओ। और जब ये गोपाल प्रभु की आज्ञा का पालन करके गायों को घेर घेर के लावें, तब श्री महाप्रभु जी कहते हैं उस समय ये ग्वाले भी मुझे गुरु की तरह लगते हैं, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं कि जो गुरु करता है। भगवान से दूर जा रही गाय यानी कौन? गाय यानी इंद्रियां, और भगवान से दूर जा रही इंद्रियों को जो घेर घेर के भगवान के पास लाए, ये कार्य तो गुरु का है और वही कार्य कर रहे हैं। और संग संग भगवान जब अपने सखाओं के संग वन में प्रवेश करते हैं और वन में चलते चलते जा रहे हैं
और ऐसा आनंद आ रहा है। और अचानक जब घना वन आवे, भगवान झाड़ियों के पीछे छुप जावे, कभी चकोर, कभी क्रौंच, कभी चक्रवाह, कभी भारद्वाज, अलग अलग पक्षियों के स्वर में भगवान आवाज लगाते हैं। और श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि जब चकोर पक्षी की आवाज में भगवान आवाज लगावें तो सभी सखाओं को श्रृंगार रस का अनुभव होता है। बोले क्यों? क्योंकि चकोर अलौकिक रस का भोक्ता है, चांदनी का। इसे भगवान कहते हैं कि मैं भी अलौकिक रस का भोक्ता हूं और श्रृंगार रस का अनुभव करावें। चलते चलते आगे भगवान गए और क्रौंच की तरह भगवान बोले। और जब क्रौंच की तरह बोले तो क्रौंच बहुत तेज बोलने वाला है, और जब वो बोले तो कहते हैं कि वीर रस का अनुभव होए भारत। और कहते हैं चक्रवाह की तरह बोले तो करुण रस का अनुभव हो, भारद्वाज पक्षी की तरह बोले तो अद्भुत रस का अनुभव हो। यूं अलग अलग प्रकार के रसों का अनुभव कराते हुए भगवान जैसे जैसे आगे बढ़े, वहां घाड़ वन आया। और घाड़ वन आया, प्रभु छुप गए, सखा ढूंढने लगे प्रभु कहां गए, प्रभु कहां गए। वहां भाग और सिंह के रूप में भगवान आवाज लगावे, और सखाएं ऐसे डर गए तो महाप्रभु जी के सखाएं डरे तो उन्हें भयानक रस का अनुभव हुआ। चलते चलते प्रभु आगे गए और वहां दाऊ जी थोड़े थक गए। दाऊ जी थक गए, कन्हैया मैं थक गया हूं। प्रभु कहते दाऊ जी आप पढ़ो, दादा पढ़ो। जहां दाऊ जी पढ़े तो प्रभु उनकी चरण सेवा करने लगे, और अपने प्रियतम किसी की सेवा कर रहे हैं, ये सखी जनों को, सखाओं को पसंद ना आया, विभत्स रस का अनुभव हुआ। चलते चलते आगे गए, वहां गिरिराज जी की तरहेटी आई, और वहां ऐसे सुंदर मोर नृत्य कर रहे थे कि उनको देख के सखाओं ने इशारा किया, कन्हैया अब तू कुछ कर। बहुत सारे मोरों का झुंड और संग में मोरनियां थी, और जैसे ही मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे तो मोरों को देख के जैसे इशारा किया तो प्रभु ने जितने भी मोर पंख पड़े थे वो मोर पंख ले लेके अपने पीछे खौंसे, और पीछे खौंस के जैसे जैसे मोर नृत्य करे वैसे वैसे प्रभु अपने पंखों को फैला के नृत्य करने लगे। और ऐसा अद्भुत नृत्य कि उस नृत्य को देख के जितनी भी मोरनियां थी विचार करने लगी कि ये अद्भुत मोर कहां से आया है। और जितनी मोरनियां थी भागती भागते आवे और आके सुंदर नृत्य करने लगे। और जहां सुंदर सुंदर नृत्य करे तो कहते हैं नृत्य दो प्रकार का होता है, एक वो कि जो मोर मेघ को देख के करे, और दूसरा वो कि जो मोर मोरनी को देख के करे। जो नृत्य मोर मेघ को देख के करता है वो खेल प्रधान होता है, और जो मोर मोरनी को देख के नृत्य करे वो रस प्रधान होता है। और अब मोर ऐसे सुंदर नृत्य करने लगे मोरनी को देख के, लेकिन प्रभु भी आए और अपने पंख फैलाते फैलाते कभी मस्तक नीचे झुकावे, कभी उच्च स्वर से बोले, कभी कूदते कूदते ऐसे गोल गोल घूमे कि सभी मोरनियों को भ्रम हुआ कि ऐसा अद्भुत मोर कहां से आया है। और जो भी मोरनियां मोरों के पास खड़ी थी उन मोरों को छोड़ छोड़ के प्रभु के आसपास आके मंडराने लगी। और जब ये दृश्य देखा सखाओं को जोर से हंसी आ गई, और जहां हंसी आ गई और उनको हास्य रस का अनुभव कराया। चलते चलते प्रभु गए, प्रभु भी श्रमित हुए हैं, प्रभु भी थके हैं, और जहां प्रभु थके हैं तो वृक्षों के मूल में भगवान मस्तक रख के पौड़े, और जहां मस्तक पौड़े तो कहते हैं शयानो ही शांतेव भवति। जहां प्रभु पौड़े तो शांत रस का अनुभव कराया। और जब प्रभु पौड़ रहे थे तो कुछ सेवकों को आपने चरण सेवा और कुछों को पंखा की सेवा दी, उससे दास्य रस का अनुभव कराया। और ऐसे 10 रसों का अनुभव भगवान ने अपने भक्तों को गौचारण लीला के अंदर कराया। और जब आगे भगवान तालवन पधारे, दाऊ जी की मदद से आपने धेनुकासुर का उद्धार कराया, धेनुकासुर का भी उद्धार कराया। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और एक सखा ने आके प्रभु से कहा कि देखो प्रभु, श्री यमुना जी के अंदर काली आके बसा है, और काली के विष से श्री यमुना जी में इतना विष आ गया है कि जब ऊपर से कोई पंछी जावे और विष की गंध से मूर्छित होकर नीचे पड़े, जब जल में गिरे तो जल उड़ के किनारे पे जावे, और किनारे पे जल जैसे आवे और उससे जल के सारी वनस्पति राख हो जावे। और जब ये सुना तो भगवान पधारे, कदम के वृक्ष के ऊपर खड़े हुए, और आपने छलांग लगाई यमुना जी में। श्री महाप्रभु जी कहें कि यमुना जी के तट पे कोई वनस्पति बची नहीं थी, तो ये कदम का वृक्ष कैसे बचा था? तो श्री महाप्रभु जी का ये कदम का वृक्ष विष के पास रह के भी बचा इसलिए था क्योंकि नित्य गरुड़ जी अमृत का कलश लेके आते और उसी कदम के वृक्ष पे रखते, और अमृत की बूंद पड़ने के कारण ये वृक्ष अभी भी हरा था। वैसे ही जीवन में चाहे कैसा भी दुस्संग मिले, लेकिन भगवदियों का संग वही अमृत कलश है, और भगवदियों का संग मिलता रहे तो संसार के विष के बीच में रह के भी जीव अपने आप को कभी दूषित नहीं कर सकता। भगवान ने काली का निग्रह किया,
उसके बाद 2 अग्नि प्रगटा, उसको भी भगवान ने पान किया। और जब 5 अध्यासों की निवृत्ति हुई, ब्रह्मासुर का भी उद्धार हुआ, और तब शरद ऋतु आई, और शरद ऋतु आई तब भगवान ने वेणुनाद किया। और उस वेणुनाद को श्रवण करके जो गोपियों ने गीत गाया, वो वेणु गीत एक श्लोक का सिर्फ दान करके अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 6 बजे तक अपन को विराम देना है। अक्षरवदां फलमिदं न परं विदाम पशूननो निविशयतो वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टम् यैर्वानिपीतमनुरक्तै कटाक्षमोक्षम्। भगवान तो वन में उधार है। फलमिदम्। भगवान वन में पधारे हैं, और जब वेणुनाद किया तो गोपियों को घर में बैठे बैठे 2 सिद्धियां मिली, दूर दर्शन और दूर श्रवण। भगवान जो कर रहे हैं दिखाई दे रहा है, भगवान जो बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है। और गोपियां कहती हैं कि हे गोपियों, प्रभु ने ये इंद्रियां हमको दी हैं, लेकिन ये इंद्रियां सफल कब हो कि जब ये नेत्र मात्र प्रभु के दर्शन करें, ये जिह्वा मात्र प्रभु का गान करे, ये कर्ण मात्र प्रभु की लीलाओं का ही श्रवण करे। और प्रत्येक इंद्रियों का विनियोग जब प्रभु में हो, तभी तो ये इंद्रियां सफल हो सके, ऐसा कह सकते हैं। बाद में भगवान विचर्या का भी अनुभव गोपीजनों को कराया। अपने पास समय कम है तो सीधे अपन प्रवेश करेंगे गोवर्धन लीला के अंदर। देखते ही देखते पता नहीं चला कहाँ आसो महीना आ गया, पता चला। और पूरे व्रज में इंद्रयाग की तैयारियां भी होने लगी, पूरे व्रज में इंद्रयाग की तैयारियां होने लगी। भगवान आए और कहने लगे, अरे मैया ये तैयारियां काहे की हो रही है? मैया ने कहा कि मेरे पास समय नहीं, अपने बाबा से पूछ। बाबा के पास आए भगवान, कहने लगे बाबा ये तैयारियां काहे की हो रही है? तो कहने लगे इंद्रयाग की तैयारी। बोले इंद्रयाग क्यों करना? तो कहे देखो अपन गोपाल हैं, जब इंद्र को आहुति दें तो वही आहुति धुएं के रूप से इंद्र को मिले, इंद्र को मिले, इंद्र प्रसन्न हो तो वृष्टि करे तो हरी घास उगे, हरी घास उगे तो अपनी गाय खाए, और हरी घास गाय खाए तो दूध दे, और दूध मिले तो अपना निर्वाह चले। और इसलिए इंद्र याग करना है। भगवान ने कहा जहां साक्षात मैं हूं तो फिर वहां ये इंद्र का क्या काम? भगवान कहते हैं बाबा मैं तो ये मानता हूं कि जो भी व्यक्ति को मिले उसके कर्म के हिसाब से मिले। अच्छा कर्म करो तो अच्छा मिले, बुरा करो तो बुरा मिले, तो बीच में इंद्र कहां से? और बाबा मैं तो ये मानूं कि यदि अपने बच के कोई प्रगट देव है तो श्री गिरिराज बाबा है, और बच के प्रगट देव भी गिरिराज बाबा हैं, और अपनी रक्षा भी श्री गिरिराज जी ही करते हैं। तो क्यों ना इस बार गोवर्धन याग किया जाए। और जब ये नया विचार प्रभु ने दिया और पूरे ब्रजवासियों के अंदर ऐसा आनंद छा गया, सभी ने निश्चय कर लिया इस बार गोवर्धन याग करेंगे। घर घर में श्री गिरिराज जी के लिए सामग्रियां सिद्ध होने लगी। जब अमावस की रात्रि आई, भगवान हटड़ी में विराजे और कहा हटड़ी में विराज के जिसको जो मेरे पास से ये मिलेगा। और जब एकम आया, भगवान ने कहा आज श्री गिरिराज बाबा को अन्नकूट आरोगाना है, तो अन्नकूट आरोगाने से पहले श्री गिरिराज जी की गोवर्धन पूजा करी जाएगी। और जब गोवर्धन पूजा की तैयारी हुई, धौरी का दूध आया, मानसी गंगा का जल आया, और सब लोग घड़ा ले लेके, डंका निशान, सुंदर वाजिंत्र लेके शोभा यात्रा के रूप से भगवान पधार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आगे भागने लगे। भगवान ने कहा बच्चे वो जिनमें उत्साह है, और बड़े वो जिनमें अनुभव है। तो जब अनुभव आगे और उत्साह पीछे हो तो आनंद आवे। तो ऐसे करो कि छोटे छोटे पीछे आओ और बड़े बड़े को आगे लेके भगवान गोवर्धन पूजा करने के लिए जा रहे हैं। उसका बड़े को आगे ले गिरधर श्री गोवर्धन पूजन आवत। बड़न को आगे ले गिरधर श्री गोवर्धन पूजन
जागरण पूजा हुई, वस्त्र श्रृंगार धराए, और तब प्रभु ने कहा कि देखो अब जो जो भी गिरिराज बाबा के निमित्त की सामग्री सिद्ध करी है सब गिरिराज बाबा के सन्मुख कर दो। तो देखो श्री गिरिराज जी का स्वरूप क्या है। गिरिराज जी का स्वरूप एक तो यह है कि जब भगवान स्वयं कहते हैं शैलोस्मि, ये मेरा ही स्वरूप है, और एक स्वरूप आपका है हरिदास वर्य, यानी प्रभु के भक्तों में श्रेष्ठ। और अपन कहते हैं ना कि जब जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा करो तो गिरिराज जी कितने रूप से दर्शन देते हैं, कौन कौन से रूप से? गाय, गाय, सिंह, नाग, नाग, सर्प, ग्वाल, गोपाल। अब देखो अपन कहते हैं कि जब जब भी श्री गिरिराज बाबा दर्शन दें तो इतने रूप से दर्शन देते हैं, सर्प के रूप से, के सिंह के रूप से, ग्वाले के रूप से, कि गाय के रूप से। और हरिदास वर्य होने के कारण हम जब जब भी कोई उत्सव में प्रभु के दर्शन करने जावे ना तो गिरिराज जी की आड़ी से ही दर्शन करते हैं। बोले कैसे? आप कोई बड़े उत्सव में मनोरथ में दर्शन करने गए और जैसे ही दर्शन करने गए क्या देखा, वहां दर्शन के लिए लाइन है, तो अपन को लगे कि लाइन में खड़ा क्यों होना, तो कहें कि जब जब भी दर्शन करने जाओ और वहां लाइन दिखे तो मानो आज गिरिराज बाबा सर्प रूप से प्रभु के दर्शन करने आए हैं। उसी प्रकार कई बार जब आप प्रभु के सन्मुख हो और कोई को बिल्कुल आगे स्थान मिल गया है और प्रभु की आरती हो रही तो उसका चेहरा देखना, उसका चेहरा ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे हिल रहा हो कि जिसको चेहरा देख के लगे कि मानो कोई गाय अपने बछड़े को देख के जैसे मुख हिला रही है, और ऐसे दर्शन हो तो मानो आज गिरिराज बाबा गाय रूप से प्रभु के दर्शन करने आए हैं। उसी प्रकार तीसरा कहा सिंह, और सिंह यानी कौन? बोले उमर लायक बेचारे मांझी थे, उनको दो लोग पकड़ के दर्शन करने लाए, लेकिन जैसे आरती का टकोरा सुना ऐसा सामर्थ आ गया कि दो चार को धक्के मारते मारते, दो चार को गिराते गिराते बिल्कुल सामने जाके खड़े हो गए, तो मानो गिरिराज बाबा कौन से रूप से दर्शन करने आए हैं। हाँ, ये दर्शन नित्य होते हैं अपन को। और जब कोई बड़ा उत्सव हो, नंद महोत्सव हो, होरी खेल का उत्सव हो, और उस समय कोई बड़ा व्यक्ति भी आया और ऐसा व्यक्ति कि यदि हंसना हो तो भी माप माप के होठ खोले कहीं ज्यादा नुकसान न हो जावे, और ऐसा व्यक्ति भी जब वहाँ उत्सव चल रहा हो, सब लोग नाच रहे हो और उसके अंदर भी आवेश आ जावे और वो भी सबके संग मिलके नाचने लगे, तो मानो आज गिरिराज बाबा गोप बालक के रूप से प्रभु के दर्शन करने आए हैं। क्योंकि गिरिराज जी की आड़ी के बिना प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। क्योंकि श्री गिरिराज जी कौन है कि जिनके सानिध्य में अपन बैठे हैं। जब गोलोक धाम के अंदर श्री राधा जी प्रभु के सामने नृत्य कर रही थी, और ऐसा अद्भुत नृत्य राधा जी ने प्रभु के आगे बताया, प्रभु ने कहा ऐसा नृत्य आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। और तब राधा जी ने कहा प्रभु मैं तो इससे भी सुंदर नृत्य आपको दिखा सकूं यदि देखने वाले मात्र आप हो, लेकिन गोलोक धाम में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां मैं आपके संग दो घड़ी एकांत में विराजमान हो सकूं। प्रभु आज मेरे मन में एक मनोरथ जागा है, क्या प्रभु मुझे आप दोगे? प्रभु ने कहा कहो क्या मनोरथ जागा है। और राधा जी ने नेत्र बंद करे और कहने लगे कि हे प्रभु गोलोक धाम में कोई ऐसा स्थान हो जिसमें अनेक सुंदर कुंज निकुंज बनी हुई हो, जिसमें अनेक रंग बिरंगे पक्षी आके कलरव करते हो, जिसमें अनेक लता पताएं से आच्छादित हो, जिसके अंदर अनेक सुंदर कुंज निकुंज बनी हुई हो। जैसे राधा जी वर्णन करने लगे और राधा जी वर्णन करते करते इतने आवेश में आ गए कि राधा जी के मन में जागा हुआ वो मनोरथ प्रभु ने अपने हृदय में धारण किया। और जैसे ही राधा जी ने वर्णन पूरा किया, प्रभु के हृदय से एक तेज पुंज प्रगटा और गोलोक धाम की भूमि को छूते ही उसने बृहद स्वरूप धारण किया, और देखते ही देखते 100 शिखर के हो गए। प्रभु ने हाथ का स्पर्श किया, वो स्वरूप स्थित हुआ, नाम पड़ा गोलोक धाम में सतशृंग, और वही अपने श्री गिरिराज बाबा।